गाइस, सोचो तुम एक आईटी कंपनी ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशर। मैनेजर तुमसे बोलता है एम्प्लॉय डेटा को डेटाबेस बना दो। तुम एक्साइटेड हो, लेकिन एक सेकेंड, डेटा का मतलब क्या? नाम, सैलरी, सिटी, आईडी। अगर तुम बिना सोच के डेटा डाल दोगे तो डुप्लीकेट एंट्रीज आएगी, गलत डेटा स्टोर होगा, प्रोजेक्ट क्रैश हो जाएगा। इसीलिए पहले जो चीज सीखनी पड़ती है वही है डीडीएल। डीडीएल का काम है डेटा को आने से पहले डिसिप्लिन सीखना। आज का लेक्चर एसक्यूएल का फाउंडेशन स्टोन है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे का एसक्यूएल इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज डीडीएल। डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल का वो पार्ट है जो डेटाबेस को बताता है टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉलम्स कौन से होंगे, डेटा टाइप क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर कैसे चेंज या डिलीट होगा। सो डीडीएल डेटा इंसर्ट करता है, अपडेट या डिलीट नहीं करता। डीडीएल सिर्फ डेटाबेस का डिजाइन और स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे घर बनाने से पहले मैप, पिलर्स, रूम डिजाइन। सो डीडीएल इज लाइक डेटाबेस का ब्लूप्रिंट। इसके कमांड्स होते हैं। डीडीएल मेनली एक कमांड्स प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। हर कमांड का काम अलग है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर कमांड का काम भी अलग है। अब हम चले जाते हैं क्रिएट कमांड। ये क्रिएट कमांड कैसे यूज करते हैं और ये क्या होता है? क्रिएट क्या होता है? क्रिएट का मतलब डेटाबेस के अंदर नया स्ट्रक्चर बनाना। ये हो सकता है जैसे डेटाबेस क्रिएट करना हो, टेबल क्रिएट करना हो, स्कीमा क्रिएट करना हो, उसके लिए वी यूज क्रिएट। नाउ वी सी व्हाट डज क्रिएटिंग ए टेबल। क्रिएट टेबल का यूज होता है डेटाबेस के अंदर एक स्ट्रक्चर टेबल बनाने के लिए जिसमें डेटा स्टोर होगा। टेबल डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट रूल्स मींस कंस्ट्रेंट डेटा मस्ट फॉलो। विदाउट क्रिएटिंग ए टेबल यू कैन नॉट स्टोर डेटा इन ए डेटाबेस। टेबल क्रिएट के बिना आप डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते। चलिए जाते हमने ऐप के अंदर माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर, इसमें हम एंटर करेंगे क्रिएट टेबल। हम टेबल का नाम लिख लेते हैं एम्प्लॉयज। सो एसक्यूएल का इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज नाम का टेबल बनाना। हमने क्रिएट किया टेबल को, क्रिएट टेबल मींस क्रिएट टेबल्स, एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल बनाया। ये एम्प्लॉयज टेबल का नाम होता है। अब हम इसमें बनाएंगे, इसमें कॉलम्स एंटर करेंगे, जैसे आईडी, इंट डेटा टाइप होती है, और ये कौन सी की, प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में हम आगे डिटेल समझाएंगे। हम इसमें लिख लेते हैं अब प्राइमरी की। प्राइमरी की मीन्स यूनिक की, डुप्लीकेट इसमें अलाउ नहीं होते। आगे की वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। बार कौन सा डेटा टाइप, वर्चार। वर्चार में हम लिखेंगे 50 नेम, टेक्स्ट डेटा होता है, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स लिए, वेरिएबल लेंथ 50 कैरेक्टर्स हमने इसमें लिखा। अब हम इसमें एंटर करेंगे सैलरी। ये कौन सा, इंट। सैलरी नंबर्स होती है, डेसिमल नहीं चाहिए, इसीलिए प्रोवाइड इंट। नाउ वी सी सिटी। सिटी वर्चार डेटा टाइप, इसमें हम एंटर करेंगे इसकी 30। तो सिटी नेम टेक्स्ट होता है, इसे हमें लिखा वर्चार, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स। नाउ वी क्लोज दिस कमांड। सो अब हमने क्रिएट टेबल क्रिएट कर दिया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, आईडी, इंट, प्राइमरी की, नेम, वर्चार, सैलरी, हमने 4 कॉलम्स इसमें एंटर कर दिए। अब हम जैसे इसे सेलेक्ट करके हम इसमें रन करेंगे तो देखिए क्रिएटेड टेबल एम्प्लॉयज, आईडी हमारा क्रिएट हो चुका, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका। नाउ वी सी ऑल्टर कमांड। तो अभी ऑल्टर क्या होता है? ऑल्टर का मतलब एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना। डेटा रहेगा, सिर्फ डिजाइन बदलेगा। जैसे हमने ऑल्टर किया, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज नाम की, इसे ऑल्टर करना है, इसमें एरर आ रहा है, नो इट्स नॉट, क्योंकि हमने इसे कमेंट कर दिया। तो देखिए ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज, हमें क्या ऐड करना है ईमेल वाला कॉलम। ईमेल मीन्स कौन सा डेटा टाइप होगा, वर्चार डेटा टाइप ही होगा, और इसमें हम मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स इसमें लिखने वाले हैं। तो ऑल्टर टेबल मीन्स टेबल मॉडिफाई करो करके हमने इसमें लिख किया। ऐड किया, ऐड क्या करता है, ऐड मीन्स नया कॉलम ऐड करो, ईमेल नया कॉलम, ईमेल को ऐड किया, और इसकी लेंथ हमने ईमेल की लेंथ वर्चार 100 डाल दी। तो इसमें हमने क्या किया, एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर नया कॉलम को ऐड करो, ईमेल वाले कॉलम को। अब जैसे हम ये सिलेक्ट करेंगे और रन ऑल्टर टेबल, इसमें क्योंकि हमने एम्प्लॉयज स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी। अब जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, नाउ वी रन दिस, तो देखिए
ठीक आ चुका। हाँ, इसमें रन हो गया। ये था हमारा ऑल्टर कमेंट। नाउ वी सी हाउ वी मॉडिफाई। मॉडिफाई कैसे करें टेबल को, हमारे टेबल को मॉडिफाई कैसे करें। ये सब डिटेल कमेंट। डिटेल मींस फर्स्ट क्रिएट करना। अगर आपको कुछ भी कॉलम एंटर करना हो या कुछ भी कॉलम का ऐड करना हो तो आप ऑल्टर करके ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हैं ऑल्टर टेबल। मुझे इस टेबल के अंदर मॉडिफाई चाहिए, एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर मॉडिफाई सैलरी। सैलरी को मॉडिफाई चाहिए जिसे हमें फ्लोट वाले डेटा टाइप के अंदर ऐड करना है, जो कि हमने सैलरी इसमें इंट डाला था। अब हमें सैलरी चेंज करना है, मींस डेसिमल अलो करेगा। हमने फ्लोट डाला क्योंकि सैलरी डेसिमल अलो करने के लिए, इंट था इसमें डेसिमल अलो नहीं करता। जिसे हमें फ्लोट के अंदर चेंज करना है तो मॉडिफाई करके हम जैसे सेलेक्ट करके रन करेंगे तो सीधी मॉडिफाइड ये हो चुका, कंप्लीट हो चुका, रन हो चुका हमारा मॉडिफाई वाला सिंटैक्स। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज मॉडिफाई करके इसमें हमने किया सैलरी, अब डेसिमल अलो करेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर अपडेट हो चुकी मॉडिफाई करके। नाउ विद ड्रॉप कमांड, ड्रॉप कॉलम। अब ड्रॉप कॉलम मींस डिलीट करने का मतलब, ड्रॉप मतलब डिलीट ही होता है। तो ऑल्टर टेबल, हमें टेबल को ऑल्टर करना है। क्या करना है, एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर हमें क्या चेंजेस चाहिए, हमें चाहिए ड्रॉप करना है एक कॉलम को। हम ले लेते सिटी वाले कॉलम को ड्रॉप करना है तो सिटी कॉलम रिमूव हो जाएगी, डेटा भी डिलीट हो जाएगा। जो कि हमने सिटी में जो भी हमने डेटा लिखा था वो सब डिलीट हो जाएगा और ड्रॉप भी हो जाएगा। जिसे हम इसे रन सिलेक्ट करके रन एंटर करेंगे तो देखिए ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप सिटी, हाँ ये रन हो चुका। तो इसे इस क्वेरी को भी एंटर कर सकते हैं। इस क्वेरी की मदद से हम ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कौन सा भी कॉलम डिलीट करना हो तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, इस टेबल एम्प्लॉय टेबल वाले के अंदर मुझे सिटी नहीं चाहिए, मुझे सिटी को डिलीट करना है तो इसे हम डिलीट कर दिया। अगर अब नहीं मुझे कॉलम नहीं, मुझे पूरा टेबल ही डिलीट करना तो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रॉप मीन्स, ड्रॉप का मतलब पूरा स्ट्रक्चर परमानेंटली डिलीट करना होता है, उसी का मैंने ड्रॉप करते हैं। अब ड्रॉप करके फिर से आप अनडू नहीं कर सकते, परमानेंटली डिलीट हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर। ये है ड्रॉप टेबल, हमें टेबल को ड्रॉप करना है जैसे पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना है। तो फॉर दैट ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज, ऐसे लिखने से हमारा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। रन करने से हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। हम इसीलिए रन नहीं करते, हम बस आपको सिंटैक्स बता रहे हैं कि हम ऐसे भी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी नहीं, टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज, टेबल डिलीट हो जाएगी, डेटा भी डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देता है। जैसे रजिस्टर जला देना, उसमें ना कुछ डेटा होगा ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, रजिस्टर जला गया डिलीट हो गया मीन्स ये बस हो गया, डिलीट हो गया। उसी का मैंने ड्रॉप, हम डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर दैट ड्रॉप डेटाबेस कंपनी, इसमें पूरा डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा और जो भी डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स डाले थे वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। वेरी डेंजरस कमांड, ड्रॉप डेटाबेस कंपनी। हम इसे लिखेंगे तो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा क्योंकि हमारा जो भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा। हम इसे उसी अनदर टाइप दैट इज ट्रंकेट, ट्रंकेट कमांड। हमें ट्रंकेट कमांड क्या था, ये क्या कहता है कि डेटा को डिलीट करता है, उसका स्ट्रक्चर को नहीं। ड्रॉप क्या कहता है कि पूरा टेबल ही डिलीट कर देता है, स्ट्रक्चर भी नहीं रहता, उसका डेटा भी नहीं रहता। लेकिन ट्रंकेट में क्या कहता है कि ये सिर्फ डेटा को डिलीट करता है, स्ट्रक्चर को नहीं। जैसे हमें ट्रंकेट करना है, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज मीन्स हमने जो भी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो भी डेटा डाला है उसको सब डिलीट कर दो। हम सिर्फ ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज लिखेंगे। जैसे रन करेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ टेबल्स के डेटा को डिलीट करेगा, स्ट्रक्चर सेफ रहता है और ये फास्ट भी होता है, फास्ट ऑपरेशन। जैसे कि रजिस्टर के पेजेस खाली हैं, सेम में ट्रंकेट में रजिस्टर तो साफ वैसे का वैसे है, लेकिन उसमें उस रजिस्टर के अंदर का डेटा सब डिलीट हो चुका। उसके लिए मेनली हम इसको कहेंगे ट्रंकेट। जैसे ड्रॉप क्या कहता है कि स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता, लेकिन ट्रंकेट वैसा नहीं है, स्ट्रक्चर सेफ रहता है। ड्रॉप डेटा को डिलीट कर देता, स्ट्रक्चर डेटा भी डिलीट करता और ड्रॉप भी डेटा डिलीट करता है। ड्रॉप क्या कहता है कि ड्रॉप करने से रिकवर नहीं होता, वही ट्रंकेट करने से स्ट्रक्चर रीयूजेबल हो जाता है। ड्रॉप स्लो होता है, वही ट्रंकेट वेरी फास्ट होता है। सो दिस डिफरेंस बिटवीन बोथ ड्रॉप एंड ट्रंकेट।
नाउ वी सी अनदर वन, जिसे हमने डिटेल के कमेंट्स देख लिया, उसके बारे में एग्जांपल्स भी देख लिया, सिंटैक्स भी देख लिया। अब हम देखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा, जैसे हमने इसमें देखिए यूज क्रिएट किया डेटाबेस, इसमें देखिए we see create database company. So database ऑर्गेनाइज डिजिटल स्टोरेज होता है जहां डेटा सेफ और स्ट्रक्चर्ड होता है। जिसे डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है जो डेटा को स्टोर, मैनेज, रिट्रीव और सिक्योर करता है। जिसे डेटाबेस इज इक्वल्स टू अलमारी, टेबल, ड्रायर, डेटा फाइल्स, सेम लाइक दैट। सो दिस इज डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम सारे टेबल्स यूज करते हैं, जो भी हमें चाहिए वो टेबल्स यूज करते हैं, उसी को डेटाबेस कहा जाता है। नंबर स्कीमा। स्कीमा एक लॉजिकल फोल्डर होता है डेटाबेस के अंदर। ये स्कीमा एक नेम स्पेस होता है जो टेबल्स, व्यूज और प्रोसेसेस को लॉजिकली ग्रुप करता है। Schema is logical structure or blueprint that organize database objects like tables. So schema helps organize data, avoid name conflicts, improve security and management. ये स्कीमा लॉज कंपनीज में HR टेबल्स, फाइनेंस टेबल्स, सेल्स टेबल्स सब अलग होना चाहिए, उसके लिए मेनली यूज करते हैं हम स्कीमा। सो डेटाबेस क्या होता है? मॉल होता है। तो स्कीमा क्या होता है? फ्लोर होता है। स्कीमा मीन्स फ्लोर एंड टेबल मीन्स फ्लोर के अंदर शॉप। तो देखिए सेम लाइक डेटाबेस मतलब एक मॉल, बड़ा सा मॉल, और स्कीमा मतलब एक फ्लोर, और टेबल मतलब उसके अंदर के शॉप्स। फॉर एग्जाम्पल हम स्कीमा कैसे क्रिएट करें, जैसे हम एंटर करेंगे फर्स्ट स्कीमा वी क्रिएट, हमें क्रिएट स्कीमा, स्कीमा क्रिएट करना HR नाम की। तो अब इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है। फर्दर क्रिएट टेबल, हमें HR डॉट एम्प्लॉयज, जो कि HR के अंदर एम्प्लॉयज टेबल है, और इसमें हमें ID कॉलम्स लगा सकते हो, जैसे ID, इंट, नेम, वर्चर। तो ऐसे आप बहुत सारे टेबल्स लगा सकते हो एक स्कीमा के अंदर। तो सी नाउ क्लोज दिस। तो हमने क्या किया, क्रिएट किया स्कीमा HR नाम की, फिर हमने उस HR स्कीमा के अंदर हमने एम्प्लॉयज नाम का टेबल इसमें किया। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे और रन इट, तो देखिए क्रिएट हो चुका हमारा HR एम्प्लॉयज। तो ऐसे हम स्कीमा को बना सकते हो। क्रिएट स्कीमा, क्रिएट करना है स्कीमा HR नाम की, फिर उसके अंदर टेबल डालना है, तो HR हम लिखेंगे डॉट, HR स्कीमा के अंदर एम्प्लॉयज टेबल लगाना है। वैसे हम HR डॉट डिपार्टमेंट लगा सकते हो, HR डॉट एम्प्लॉयज, HR डॉट स्टूडेंट, ऐसे आप लगा सकते हो। बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे टेबल्स HR डॉट लगा सकते हो। तो टेबल ही क्यों मैटर करता है? विदाउट टेबल क्या होता है? अगर टेबल करना ही क्यों है? क्या बिना टेबल का नहीं हो सकता? हाँ, विदाउट स्ट्रक्चर, नेम कॉलम में नंबर, सैलरी कॉलम में टेक्स्ट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डेटा यूजलेस, ये सब हो जाता है विदाउट टेबल। लेकिन विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे हम एसक्यूएल की मदद से प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी वजह से डेटा एक्यूरेसी होता है, फास्ट क्वेरीज रन हो जाती है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, सिक्योर होता है हमारा सिस्टम भी, स्केलेबल प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू कॉन्फिडेंस। जस्ट लाइक वीक फाउंडेशन बिल्डिंग कोलैप्स, strong foundation lifetime safe. For that we mainly use tables. Now we see what is constraint. कंस्ट्रेंट एक रूल होता है जो कॉलम पे लगाया जाता है। रूल का नाम गलत डेटा को रखना, करेक्ट डेटा को अलो करना। जैसे हम कौन सा भी एक रूल लगेंगे, प्राइमरी की, यूनिक की, ये सब रूल्स है। कंस्ट्रेंट मीन्स रूल्स। प्राइमरी की क्या कहता है कि दिस कंस्ट्रेंट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यूज, प्रिवेंट नल वैल्यूज। जैसे हमने डाला था टेबल के अंदर प्राइमरी की करके डाला था, तो देखिए ऐसे हम कंस्ट्रेंट रूल्स लगा सकते हो। देखिए से हमने टेबल बनाया, टेबल के अंदर इसमें देखिए ID इंट हमने प्राइमरी की डाला, मीन्स यूनिक होना चाहिए। इसमें जो भी हम नंबर्स डालेंगे वो सब यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट अलाउड नहीं, और नल भी, कौन सा भी नल कॉलम, नल रो नहीं आएगा इस प्राइमरी की के अंदर। प्राइमरी की वाला कॉलम के अंदर कोई नल रो एंटर नहीं होगा, क्योंकि हमने डाला कुछ रूल ऐसा ही डाला प्राइमरी की करके। इसका मतलब डुप्लीकेट डाला अलाउड नहीं होता, नल अलाउड नहीं होता। जैसे एग्जाम हॉल रूल्स, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड अलाउड नहीं होता, ब्लैंक आंसर शीट अलाउड नहीं होता। सेम लाइक दिस प्राइमरी की भी हम इसी को मेनली यूज करते हैं। इसमें कॉमन कंसेप्ट हम डिटेल समझाएंगे, लेकिन हम तो अब देखिए कॉमन कंसेप्ट। प्राइमरी की नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, फॉरेन। प्राइमरी मीन्स यूनिक, नॉट नल। नॉट नल मीन्स वैल्यू मस्ट बी देयर, कंपल्सरी वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक मीन्स डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। चेक मीन्स कंडीशन चेक करता है।
फॉरेन की में स्टेबल कनेक्शन करता है, उसी को फॉरेन की कहता है। डिफॉल्ट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू। इसके बारे में डिटेल आगे की वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे। तो क्रिएट टेबल से डेटाबेस का बैकबोन बनता है। डेटा टाइप्स डिसाइड करता है डेटा का नेचर। कंस्ट्रेंट रूल्स एनफोर्स करते हैं। स्कीमा डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। और स्ट्रक्चर वीक हो तो प्रोजेक्ट फेल, स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो तो करियर स्ट्रांग। तो आज हमने सिर्फ टेबल बनाना नहीं सीखा, आज हमने डेटाबेस डिजाइन की सोच सीखी है। याद रखना, गुड डेवलपर्स राइट कोड, ग्रेट डेवलपर्स डिजाइन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट डे हम सीखेंगे और भी डिटेल कंस्ट्रेंट्स, रियल कंपनी डेटाबेस डिजाइन, उसके बारे में डिटेल समझने वाले। अगर ये लेक्चर समझ आ गया तो एसक्यू तुम्हारे कंट्रोल में है। DDL।